हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर मैं जनरली बताऊँ, वाटर मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ H2O, ऐसे हम लिखते हैं। यानी कि ये किससे मिलकर के बना हुआ है? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाइड्राइड है किसका? ऑक्सीजन का। इसके पास जो होते हैं कुछ बहुत अनयूजुअल और यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसके बारे में बताया जाए तो ये असेंशियल है हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। ठीक हो गया। ये कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 68% जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है वो वाटर से ही बनी होती है। एंड जो प्लांट्स होते हैं उसमें 95% जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ वाटर। ठीक हो गया। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें 95% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर ही प्रेजेंट होता है आपका। और ये ईज़िली ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक फेज़ से दूसरे फेज़ में, यानी कि लिक्विड से सॉलिड। ठीक हो गया। लिक्विड से गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा में ये एक्सचेंज हो जाता है। तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये मैटर का, जो हम जानते हैं दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइस के फॉर्म में ये सॉलिड में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड वाटर वेपर जो होता है गैस फॉर्म में होता है। हमारा जो आपका अर्थ है ये 78% जो हमारा अर्थ का सरफेस है, जो इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें ओशंस हो गया, लेक्स हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, रिवर्स, पॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या कंटेन करके रखते हैं? ये सब कंटेन करके रखते हैं आपका वाटर को। ठीक हो गया। एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे अर्थ में वाटर का ये यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर बात करी जाए तो जो 97% अर्थ का वाटर है आपका ये ओशियंस में आ जाता है, यानी कि ये खारा पानी हो गया है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो पोलर आइस हो गया, ग्लेशियर्स में जो है आपका आइस फॉर्म में वाटर है दैट इज़ ये 2% हो गया। इसके अलावा रिवर्स और जो आपकी ये एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर्स होती हैं ये बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं आउट ऑफ द टोटल। एंड अगर बात करी जाए कि जो फ्रेश वाटर होता है टोटल अर्थ के सरफेस में दैट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, इसकी अगर बात करी जाए दैट इज़ 2.7% ही क्या है? फ्रेश वाटर अवेलेबल है। बाकी के सारा का सारा पानी जो है पीने वाला, अगर मैं बात करूँ तो या तो वो ग्लेशियर्स के फॉर्म में होगा या फिर पोलर कैप्स के फॉर्म में होता है, या फिर वो क्या है? अंडरग्राउंड है, जो कि हमारे लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता है। ये था जनरल हमने वाटर के बारे में जाना है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड इट्स एग्रीगेट्स। जो H2O मॉलिक्यूल होता है हमारा यहाँ पे, ये क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में भी, इसके अलावा भी ऑर्गेनिक में भी हमने समझा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं ये बॉन्ड किससे करते हैं? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन से बॉन्ड करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। यानी कि इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये हमारा सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया, इसी के साथ कोवलेंट बॉन्ड कौन बना रहा है? ये दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर के इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कैसा फॉर्मेशन हो रहा है? एक्सियल ओवरलैपिंग के साथ यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो ये ऑर्बिटल है आपके ये क्या कर रहे हैं? आपका एक्सियल तरीके से एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कंटेन करता है यहाँ पे आपका दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे क्या है इसके पास? ये प्रेजेंट है। अगर बात करी जाए इसकी स्ट्रक्चर की तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं इनका जो शेप है इसका नाम होता है बेंट वी शेप। जी हाँ, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, लेकिन जो इसका शेप आता है इसको हम बोलते हैं बेंट वी शेप। और यहाँ पे जो इनके बीच में ये एंगल होता है वाटर के, यहाँ पर जो एंगल पाया जाता है दैट इज़ 104 डिग्री। आपका 5 मिनट इनके बीच का एंगल होता है यहाँ पे प्रेजेंट। और अगर बात करी जाए इसकी, अगर मैं डायपोल मूवमेंट के बारे में बताऊँ यहाँ पे, तो डायपोल मूवमेंट जो होता है इनका निकल करके आता है इसकी वैल्यू दैट इज़ इक्वल टू 1.85 डी पाई।
आपको पता है ऑक्सीजन क्या होता है, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे प्रेजेंट, इनको अपनी तरफ क्या करने की कोशिश करता है, पुल करने की कोशिश करता है। वहीं यहाँ पे इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, प्रेजेंट है, जो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपस इसकी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ही लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायपोल मूवमेंट निकल के आती है दैट इज़ 1.85 डी निकल के आती है। अब आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल शेप क्यों नहीं ये बनाता करके यहाँ पे बेंट वी शेप कैसे आता है, इसके एंगल में इतना फ़र्क क्यों आता है। जो रीज़न है यहाँ पे हमें पता है, टेट्राहेड्रल में जो ज्योमेट्री होती है उसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है हमारा, 104 डिग्री आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका जो एंगल की वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है जनरल किससे, टेट्राहेड्रल से अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं तो। बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है ड्यू टू द आपका ग्रेटर अमाउंट ऑफ लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे, जिसके वजह से जो एंगल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो रीज़न यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लोन पेयर रिपल्शंस जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इन H2O डिक्रीज़ कर जाता है, डिक्रीजेस फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट टू 104 डिग्री 5 मिनट। ये इसका रीज़न हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ द लोन पेयर जो यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना, ये लोन पेयर्स आ गए ऑक्सीजन के, इसके रिपल्शन की वजह से होता है। अगर यहाँ पे बात करी जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ऑक्सीजन की, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज़ अबाउट 3.5, जो कि बहुत ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1। देयरफॉर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पे क्या होता है, इनका जो मच अट्रैक्शन होता है वो किसकी तरफ चला जाता है, टूवर्ड्स ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका डायरेक्शन अट्रैक्ट हो जाते हैं ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिच होने के वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। हैंस जो ऑक्सीजन एटम होता है वो क्या कर लेता है, इस वजह से रीज़न क्या हो जाता है, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे फॉर्मेशन आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था रीज़न, ये जो इनका आपका डायपोल मूवमेंट क्यों निकल करके आ रहा है इतना ज़्यादा यहाँ पे, ये रीज़न इसके वजह से बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसकी तरफ सारे के सारे अट्रैक्शन जा रहा है, इंक्लाइन हो रहा है इसकी तरफ में। ये रीज़न होने के वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो वैल्यू आती है ये आपकी 1.85 डी आती है। एंड यही रीज़न है क्या, H2 मॉलिक्यूल जो होता है आपका क्या, एक हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है। H2O क्या है आपका, हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगा हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर अब मैं बात करूँ गैसियस स्टेट में, यानी कि वाटर के वेपर फॉर्म में, तो वो एग्जिस्ट करता है एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल के जैसे। जो पोलैरिटी होती है वाटर मॉलिक्यूल की, ये अलाउ करता है इसको बाइंड करना दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। अब अगर बात करी जाए लिक्विड स्टेट की, यानी कि जो वाटर नेचुरल फॉर्म में है यहाँ पे, तो यहाँ H2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। यानी कि H2 क्या बनाता है आपका लिक्विड फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो होती हैं ये सजेस्ट करती हैं कि जो लिक्विड होता है आपका वाटर, कंसिस्ट करता है एग्रीगेट्स ऑफ वेरिंग नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, जो कि एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। एंड फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये होते हैं आपके इन अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में, जो कि एग्रीगेट करते हैं कंटिन्यूअली और बनते रहते हैं, कोलैप्स होते रहते हैं और रिफॉर्म करते रहते हैं अपने आप को।
तो जो एक्सटेंट होता है इनके एसोसिएशन का, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ऑन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर में। ठीक हो गया ना यहाँ पे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, निकल करके आया है जो H2O है ये कौन सा टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरी होती है आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो यहाँ पे शो करता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ नीचे ही थोड़ी स्पेस है, यहाँ हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके साथ ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन रहेगा इसका, ये किसके साथ रहेगा, बगल के हाइड्रोजन के साथ रहेगा ना। और फिर यहाँ ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये अपना ऑक्सीजन के साथ, और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब यहाँ इस वाले ऑक्सीजन का भी क्या रहेगा, किसी ना किसी के साथ अट्रैक्शन रहेगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इधर से भी किसी ना किसी के साथ इसका अट्रैक्शन रहेगा। इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे। ठीक हो गया, अट्रैक्शन रहेगा। अब यहाँ पे फिर ये ऑक्सीजन के साथ किसी के साथ अटैच होगा, ये अटैच होगा तो यहाँ से इधर हो गया, इधर हो गया, ऐसे करके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना ये आपका मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ ये स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पे आपका क्या है, कोशिश करते हैं। ये हो गया एंड ये हो गया, सम ऐसे टाइप का यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक हो गया ना। एंड ऐसे ही क्या बना रही है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका जो शो हो रखा है दैट इज़ द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स अराउंड द ऑक्सीजन एटम। सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हम ये नहीं भूल सकते यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो रही है, क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे जो हो रही है दैट इज़ योर कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है ना। और ये बाकी क्या शो कर रही है इधर पे आपकी, दैट इज़ योर H बॉन्डिंग, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम करते हैं। अब ये तो था आपका वाटर के फॉर्म में जो हमने स्ट्रक्चर बनवाया था। अब क्या होता है, जब ये जो लिक्विड होता है ये फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है, आपका सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म का कन्वर्जन हो जाता है वाटर का। आइस जो होती है ये एग्जिस्ट करती है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में भी, डिपेंडिंग अपॉन जो कंडीशन होती है फ्रीजिंग ऑफ वाटर में। यहाँ पे जो होता है ये जनरली आपका नॉर्मल हेक्सागोनल आइस का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे हर एक ऑक्सीजन एटम जो होता है ये टेट्राहेड्रली सराउंड होता है, किससे, बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम से। देयरफॉर यहाँ पे क्या है, बीइंग हाइड्रोजन एटम इन बिटवीन ईच पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम में जो आते हैं, दस हर एक हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, जैसे अभी बताया भी था मैंने। एंड ये लिंक करते हैं दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ किसके जरिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, जो कि अभी मैंने बताया था। एंड दस यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, द मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, और इनका जो अरेंजमेंट हो जाता है ये कैसा हो जाता है, आपका केज लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देते हैं विथ लार्ज ओपन स्पेस जो होती है इनके पास प्रेजेंट होती है। और यही रीज़न होता है जो डेंसिटी होती है आपकी आइस की वो क्या होती है, कम होती है देन लिक्विड, एंड दैट इज़ वाई जो आइस होती है ये फ्लोट करती है किस पे, पानी के ऊपर। मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे आपका ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर जो है आपका आइस का। यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच हैं। वहीं दूसरे मॉलिक्यूल का जो आपका हाइड्रोजन आ जाएगा ये किससे अटैच हो जाता है, ये आपका अटैच हो गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वहीं ये वाला ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया। अब यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन, ये H, ये इधर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इनके बीच में क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फिर H हो जाएगा, ये फिर इधर की तरफ चला जाएगा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी इधर की तरफ चला जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ नोट कर पा रहे हैं, हम यहाँ पे नोट कर पा रहे हैं, ये देखिए ये अंदर क्या जनरेट हो रखा है, वैकेंट स्पेस बोलते हैं इसको, वैकेंट स्पेस ये अंदर जनरेट हो रहा है। एंड ये क्या कहलाता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। और यही रीज़न है जो उसके अंदर ये वैकेंट स्पेस जनरेट होती है ना,
इसी वजह से जो होती है आपकी आइस जो होती है वो फ्लोट करती है वाटर पे, बिकॉज जो डेंसिटी हो जाती है आइस की वो क्या हो जाती है यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, ये रीज़न क्या है इसके यहाँ पे फ्लोट करने का। तो वो पहले हमने देखा था कैसे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन था एक दूसरे के साथ sp3 के थ्रू यहाँ पे सारे अटैच थे। सेकंड में भी sp3 के थ्रू ही सारे अटैच हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ रीज़न क्या आ रहा है आपका, आइस में क्या हो रहा है यहाँ पे आपका, ये क्रिस्टल लैटिस जैसा नहीं बनाते हैं, ये एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे जनरेशन हो जाता है किसका, वैकेंट स्पेस का जनरेशन हो जाता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसके वजह से जो होती है आपका आइस फ्लोट करती है ऑन इन द सरफेस ऑफ किसकी, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर। यहाँ पे आपका आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। अब जब आपका ये आइस मेल्ट करता है तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना यहाँ पे ये टूट जाते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल जो होता है इट बिकम्स मोर क्लोजली पैक्ड। अब यहाँ पे क्या होगा फिर, देयर इज़ एन इंक्रीज इन डेंसिटी अबव द मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है ये। और कहाँ तक जाती है आपकी, ये जाती है टिल 277 केल्विन तक का। यहाँ पे जैसे कि टेम्परेचर फर्दर बढ़ाया जाएगा तो जो इंक्रीज़ होती है इनकी वॉल्यूम में ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी क्या करेंगे, फैलेंगे ना। तो अब क्या हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वाटर जो होता है इट बिकम्स मोर देन द डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हैंस जो डेंसिटी होती है अब वाटर की ये क्या हो जाती है आपकी मैक्सिमम हो जाती है किसमें, 277 केल्विन में। यही प्रॉपर्टी हेल्प करती है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, ये सर्वाइव कर पाते हैं ठंडे के टाइम पे। सीवियर कोल्ड में जो अपर लेयर होती है पानी की ये फ्रीज कर जाती है, लेकिन जो नीचे की आपकी लेयर होती है वाटर की वो क्या होती है, वो रिमेन रहती है लिक्विड फॉर्म में ही अंडर द सरफेस ऑफ आइस, जिसके वजह से जो सर्वाइवल होता है एक्वाटिक लाइफ का ये पॉसिबल होता है। जब अब आइस क्या होती है, मेल्ट होती है ना, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, दे बिकम मोर क्लोजली पैक्ड। इस वजह से क्या हो जाता है, इनकी जो डेंसिटी होती है ना इसमें इंक्रीज आता है अबव द मेल्टिंग पॉइंट, जो कितना होता है 273 केल्विन होता है। ठीक हो गया, और दिस गोज़ ऑन टिल 277 केल्विन। ये कहाँ तक रीच होके चला जाता है, 277 केल्विन तक आपका रीच होकर के चला जाता है। जैसे टेम्परेचर जो होता है ये फर्दर बढ़ता है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वाटर बिकम्स मोर देन द डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यही रीज़न हो जाता है कि जो डेंसिटी होती है वाटर की अब आपकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है किस पे, एट 277 केल्विन टेम्परेचर में। और यही रीज़न के वजह से क्या हो जाता है, जो एक्वेटिक लाइफ की जो सर्वाइवल होती है ना बर्फ़ के टाइम पे, जब पानी जो होता है आपका फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन फ्रीज़ होने के कुछ लेयर्स के नीचे क्या होता है आपका वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पानी रहता है, जिस वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है ये क्या होती है आपकी सर्वाइव करती है। तो मैं ये पॉइंट को लिख लेती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज टेम्परेचर is raised further, the increase in volume due to expansion of liquid water becomes more than the decrease in volume due to breaking of हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसको हम H बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। यही रीज़न क्या हो जाएगा आपका कि सीवियर कोल्ड के टाइम पे भी जो अपर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, आपकी अपर लेयर जो होती है ना ये क्या हो जाएंगी, हमारी फ्रीज़ हो जाएंगी। लेकिन नीचे के वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सर्वाइवल जो होता है आपका एक्वेटिक लाइफ जो यहाँ पे रहती है पानी के अंदर, इनके लिए क्या हो जाता है, ये पॉसिबल हो जाता है यहाँ पे आपका रहना।
सो दिस वॉज आवर डिस्कशन जो हमने की है अबाउट दी वाटर मॉलिक्यूल. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.